हेलो, नमस्कार और सत श्री अकाल। मैं सतीश मिश्र एक बार फिर से आपसे मुखातिब हूं ऑफ द रिकॉर्ड बातों का एक नया सिलसिला लेकर, एक नया एपिसोड, एक नई खबर जो आपने कहीं पढ़ी या जानी नहीं होगी। तो इस बार हम बात करेंगे क्रिकेट की। जी हाँ, हम भारतीय क्रिकेट टीम के इस समय के सबसे सेंसेशनल बॉलर जिसका नाम है जसप्रीत बुमराह की बात कर रहे हैं। जी हाँ, वो एंगुलर ऐसा गेंदबाजी करने वाला खिलाड़ी जिसने पूरे दुनिया में इस समय क्रिकेटी दुनिया में तहलका मचा रखा है। और जिस तरह उनके यॉर्कर गेंदों से उन्होंने आतंक, आपको याद होगा पिछले चौथे टेस्ट मैच में जो इंग्लैंड में चल रहा है, 6 ओवर 3 मेडन 6 रन और 2 विकेट। एज पर नासिर हुसैन कि इस पिछले 5-10 साल का वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलिंग का स्पेल था। वो दुनिया में इतने छोटे रनअप से और इतनी तेज गेंद फेंकने वाला ये शायद पहला और एकमात्र बॉलर होगा। और जिसके लिए कहा जाता है ना कहावत में कि भले उनका छोटा रनअप हो, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो जब ये स्कूल से निकले थे और कॉलेज ज्वाइन करना था इनको, आपको तो पता होगा कि ये जसप्रीत बुमराह का पूरा परिवार अहमदाबाद में रहता है, वहीं पे पले बढ़े, वहीं पे शिक्षा हुई। जसप्रीत बुमराह के मामा वगैरह दहिसर, मुंबई का एक्सट्रीम एंड है, वहाँ पे रहते हैं। और मैं उससे पहले कांदीवली आता है जहाँ का क्रिकेट ग्राउंड और ठाकुर कॉलेज जो उनके जो ट्रस्टीज़ हैं वगैरह मेरे काफ़ी अच्छे मित्र थे और मैं उनको काफ़ी एडवाइस करता था ग्राउंड के बारे में भी और एडमिशन वगैरह की, जिससे कि क्रिकेट को कैसे डेवलप किया जाए। तो ये खबर उनको मामा को किस तरह मिली और आगे क्या बताया वो मैं आगे आपको बताता हूँ। इससे पहले आप जान लीजिए जसप्रीत बुमराह। आपको पता होगा कि उसका अजीब सा कैरियर रहा है। पहले 35 मैचों में इस खिलाड़ी ने एक भी रन नहीं बनाया और आज इसी सीरीज में आपने देखा होगा सेकंड टेस्ट में किस तरह से उन्होंने 59 रन बनाए और आप शमी के साथ इतनी अच्छी पार्टनरशिप की कि इंडिया को विजय द्वार पर ले जाने में सबसे बड़ी भूमिका भी निभाई इन्होंने। ये 6 दिसंबर 1993 को एक सिख पंजाबी रामगढ़िया परिवार में जन्म लेने वाले जसप्रीत बुमराह ने अपने माँ बाप जो पहले से अहमदाबाद में रहते थे उन्हीं के सानिध्य में वहीं पे उन्होंने क्रिकेट भी सीखना शुरू किया। जब ये जसप्रीत केवल 7 साल के थे तब इनके पिता का साया इनके सर से उठ गया था। तब से इनकी मॉम ने एक ऐसी अभिभावक की भूमिका निभाते हुए इनको हर तरह गाइड किया, नर्स किया और आगे बढ़ाया। ये पता लग है कि इनके दादा जो संतोख सिंह बुमराह हैं उनकी और उन लोगों से नहीं पटती है। वो आदमी जो एक समय 3 फैक्ट्रीज के मालिक थे तो आज वो ऑटो रिक्शा चलाते हैं। किस तरह से उसके मामा चाहते थे मुझे मेरे पास लेके आए था वो मैं आपको बताता हूँ। उसके पहले ये बता दूं कि जसप्रीत बुमराह को स्पॉट करने वाला कौन था जानते हैं? जॉन राइट। यस, इंडियन क्रिकेट टीम के कोच जो बाद में मुंबई इंडियन के भी कोच थे। तो उन्होंने इसके अनकन्वेंशनल जो उनकी बॉलिंग एक्शन थी उससे बेहद प्रभावित हुए थे और उन्होंने इनको स्पॉट किया, सेलेक्ट करवाया और मुंबई इंडियन की ओर से खिलवाया भी। यही जसप्रीत जिसने इसी साल फरवरी में टीवी की बड़ी बड़ी पर्सनालिटी हैं संजना गणेशन उनके साथ शादी भी की। किसी भी क्रिकेटर में कोई भी क्रिकेटर हो उसके लिए ये भी जरूरी है कि भले ही वो एक अच्छा ग्रेड का क्रिकेट खेल लेता है, इसके बाद उसको क्रिकेट की कोटे से सरकारी नौकरी या अच्छी सब कुछ मिलता है, लेकिन उसके लिए ये भी जरूरी है डिग्री बेहद जरूरी होती है। वरना तो आपको सब पता है, सुनील गावस्कर हो, सचिन हो या विराट कोहली हो या बड़े बड़े नाम, ये कॉलेज का मूवी नहीं देख पाए थे और इस वजह से ये बात और है कि उनको जरूरत नहीं पड़ी। अब जैसे वसीम जाफर जैसे इनके पिताजी मेरे पीछे लगे रहते थे कि कैसे भी इसको कहिए कि ये डिग्री पूरी कर ले। इंडियन ऑयल में अच्छा इनका जॉब मिल गया था लेकिन ऑफिसर नहीं बन पा रहे थे क्योंकि
डिग्री भी तो उतनी जरूरी होती है। इसलिए कहते हैं ना, एजुकेशन कभी खाली नहीं जाता है और वो जरूर पूरा करना चाहिए मनुष्य को। तो मैं जिस तरह से उस कॉलेज की गतिविधियों से जुड़ा हुआ था, तो उसी सिलसिले में मैंने हरमीत सिंह, जो मुंबई रणजी ट्रॉफी के लिए बहुत बड़े स्टार रहे, बाद में उन्होंने और कई स्टेट से भी खेला था, वो बात अलग है कि उनके सलाहकार इतने खराब थे कि उन्होंने सब उसका तबाह कर दिया, तो उसको मैंने काफ़ी एजुकेशन वगैरह में मदद की थी। तो ये बात हरमीत से जसप्रीत बुमराह को पता चली, तो उसके मामा मेरे पास लेके आए और बोले कि ये देखिए, ये इंडिया मटेरियल है। बुमराह भी आए हुए थे, मुझे याद है ग्राउंड पे जसप्रीत को लेके आए वो, तब वो इतनी बॉडी नहीं थी, एकदम पतले से थे, लेके आए, बोले कि इसको आप अपने कॉलेज से खिलवाइए, यहाँ एडमिशन दीजिए। और उन्होंने उसकी बॉलिंग डलवाई। हमारे 2-4 अच्छे कोच थे, रोहित शर्मा के कोच, दिनेश लाड वगैरह सब थे, उन सब के सामने उन्होंने उसके बॉलिंग करवाई। और एक बात है कि पूरे परिवार में 2 भाई आए हुए थे वगैरह, उन सब में कॉन्फिडेंस जरूर था कि इंडिया खेलेगा, लेकिन उनकी एक जो शर्त थी वो मेरे गले नहीं उतर रही थी। उन्होंने कहा कि आप इसको डिग्री भी दिलवाएंगे, आप प्रॉमिस करिए। मैंने कहा देखिए, ये तो वही हुआ कि घोड़े को पानी तक ले जा सकता हूं मैं, ये मेरे पास है कि भाई एडमिशन दिला दिया, सबको खिलवा देते हैं, कहीं इंटरनल एग्जाम है तो कुछ स्पोर्ट्स कोटे में अगर है तो कुछ मदद भी कर सकता हूँ, लेकिन यूनिवर्सिटी और इन सब पे इस तरह का होता नहीं है और मैं कर भी नहीं सकता, मेरे हाथ में नहीं है, कॉलेज के हाथ में नहीं है, कॉलेज बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता इस सिलसिले में। बोले नहीं, आप इसको जिम्मेदारी दीजिए कि आप इसको डिग्री दिला देंगे तो हम इसको तुरंत लेके आएंगे। मैंने उनको स्पष्ट कहा कि आप जिस तरह से जिस शर्त पे चाह रहे हैं वो नहीं हो पाएगा, मैं इसको। तब वो अगले दिन फिर आए, 2 दिन आए थे लगातार, शायद अंदर जाके वो लोगों ने डिस्कशन किए होंगे, फिर आए मेरे पास दूसरे दिन। वो अकेले आए थे, तब जसप्रीत को नहीं लाए थे। उन्होंने कहा कि आप अपने एंगल से कोई होगा जिसके थ्रू आप करवा। मैंने कहा प्लीज, हम यहाँ, ये कॉलेज फेयर काम करता है। हाँ, हम क्रिकेट में खिलाने के लिए उसको कुछ एग्जम्पशंस दे सकते हैं, क्लासेस के लिए उसको हम छूट दे सकते हैं अटेंड करने की, लेकिन एग्जाम्स और वो भी डिग्री के एग्जाम, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। हम नहीं जगह होता है। मैंने कहा और जगह होता होगा वहां करवा लीजिए, लेकिन मेरे यहाँ संभव नहीं है। फिर उन्होंने और 1-2 जगह से दूसरे कॉलेज के किसी सूरमाओं से फोन करवाया। मैंने कहा सॉरी, मैं ये इसलिए आज बात ही नहीं कर रहा हूं क्योंकि इतने बड़े खिलाड़ी बन गए। मैंने कहा नहीं, ये मेरे गलत काम के लिए मैं नहीं कर सकता और ना होगा भी नहीं। ये यही कहा जाता है ना, जिंदगी तो शिक्षक से भी कड़ा इम्तिहान लेती है। शिक्षक तो पढ़ाने के बाद एग्जाम लेता है, लेकिन जिंदगी पहले एग्जाम लेती है, बाद में पढ़ाती है। तो अगर उसका वहां एडमिशन हो गया होता तो वो कहीं डिग्री में नहीं उलझ जाता और आगे नहीं बढ़ता, कुछ भी हो सकता है। आप कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा कि वो उसका निर्णय सही था, मैंने जो उसको एडमिशन नहीं दिलाया वो सही था। आप जरूर बताइएगा। और इसी तरह से मैं आपको अगली बार लेकर उन खबरों को आऊंगा मेरे 35 साल के नवभारत टाइम्स के कैरियर में, जो मैं कभी छाप नहीं पाया, बता नहीं पाया, उन सारी खबरों को लेकर अब मैं आऊंगा, जिसका नाम है प्रोग्राम का ऑफ द रिकॉर्ड बातें। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस तरह की खबरों को सुनते रहने के लिए देखते रहिए ऑफ द रिकॉर्ड बातें। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।